مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. صدق الله العظيم. मुहतरम नाज़रीन और सामिईन, आज इक़रा टीवी चैनल पर हदीस की अहमियत और इम्पोर्टेंस के हवाले से इस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया है और पाकिस्तान से हमारे बुज़ुर्ग और मेरे उस्ताद शेखुल हदीस हज़रत मौलाना डॉक्टर मंजूर अहमद मेंगल साहब पहली बार बरतानिया तशरीफ़ लाए हैं। उनके एज़ाज़ में ये प्रोग्राम मुरतब किया गया है और इंशाअल्लाह थोड़ी देर में वो यहाँ तशरीफ़ लाएंगे और आप हज़रात के सामने गुफ्तगू फरमाएंगे। आज की जो ये कॉन्फ्रेंस है इसका उन्वान है हदीस की अहमियत। इस्लाम में हदीस की क्या अहमियत है, तो मुसलमानों को इसका इल्म होना चाहिए कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस मुबारका ये इस्लाम के अंदर इनकी बड़ी अहमियत है। तो इस हवाले से मैं चंद बातें अर्ज़ करना चाहता हूँ। मौजूदा दौर के अंदर बहुत से फितने उठ रहे हैं और ऐसे फितने भी हैं जो हदीस का इनकार करते हैं और हदीस के इनकार से हम कुरान पर अमल नहीं कर सकते हैं। अगर कोई शख्स ये चाहता है कि मैं कुरान पर अमल करूं तो वो हदीस के बग़ैर कुरान पर अमल नहीं कर सकता। तो इस हवाले से पहली बात तो ये है कि हमें ये समझना चाहिए कि कुरान करीम के अंदर खुद अहादीस मुबारका की क्या अहमियत है। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में मुसलमानों को, ईमान वालों को हुक्म दिया कि अल्लाह की इताअत करो और उसके साथ साथ फरमाया अल्लाह के रसूल की इताअत करो। अतीउल्लाह व अतीउर रसूल। और रसूल की इताअत कैसे होगी? आपकी अहादीस मुबारका के ज़रिए ही हम हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करते हैं। फिर ये जो आयत मैंने आपके सामने पढ़ी, अल्लाह ताला ईमान वालों से इरशाद फरमा रहे हैं कि अल्लाह ने ईमान वालों पर यह एहसान फरमाया कि उनमें एक रसूल मबऊस फरमाया, यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, जो अल्लाह की आयतें उन पर तिलावत करते हैं, उनका तज़किया करते हैं, उनके दिलों को पाक करते हैं, साफ करते हैं और उन्हें किताब और हिकमत की तालीम देते हैं। वयुअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा,
किताब से मुराद कुरान है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान करीम की तालीम देते हैं, और हिकमत से मुराद आपकी सुन्नत है, आपकी अहादीस मुबारका है। इसीलिए एक हदीस में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ने मुझे किताब दी, अला इन्नी ऊतीतुल किताब, मुझे किताब दी गई और किताब का मिसल दिया गया, और किताब के मिसल से मुराद आपकी अहादीस मुबारका है। कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाते हैं व अंज़लना अलैकल किताब वल हिकमा, हमने आप पर किताब नाजिल की और हिकमत, हिकमत से मुराद आपकी सुन्नत मुबारका है। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तय्यबा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी हमारे सामने है, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस मुबारका वो हमारे सामने है। उम्मत को ये तालीम दी गई है कि वो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तय्यबा को समझे, उससे पढ़े, आपकी अहादीस को समझे, उससे पढ़े और उस पर अमल करे। हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने एक अजीब मिसाल दी है, और मिसाल ये दी है कि कुरान करीम की मिसाल एक ऐसे संदूक जैसी है जिसमें अंदर बेशबहा कीमती मोतियां पड़े हुए हैं, और उस संदूक की चाबी, जब आप उस संदूक को खोलेंगे तो चाबी से खोलेंगे। अगर आपके पास चाबी होगी तो आप उस संदूक को खोलेंगे और कीमती मोतियां हासिल करेंगे, जवाहिरात है उस संदूक में वो हासिल करेंगे, और चाबी के बगैर आप उस संदूक को नहीं खोल सकते। तो फरमाया कि कुरान की मिसाल उस संदूक की सी है जिसमें ये कीमती जवाहिरात मौजूद है, मोतियां मौजूद है, और उसकी चाबी हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस है। कि अगर आपके पास हदीस का इल्म है तो आप कुरान को समझेंगे। अगर कोई शख्स हदीस को नहीं मानता, हदीस का इनकार करता है, तो वो कुरान पर भी अमल नहीं कर सकता। पाकिस्तान में एक आलिम गुजरे हैं और बड़े उलमा में से थे हज़रत मौलाना मोहम्मद अमीर साहब। उनको मशहूर उनका जो नाम था वो मौलाना मोहम्मद अमीर, लोग उनको बिजलीगर कहते थे। तो बिजलीगर में वो पुराने कई ज़माने में रहे थे, इस वजह से वो मशहूर हो गए इस नाम के साथ। तो वो फरमाते हैं कि मुझे एक आदमी मिला मुनकिर हदीस, और उसने कहा कि जी मैं हदीस को नहीं मानता। तो मौलाना फरमाते हैं मैंने उस शख्स से कहा समझाने के लिए, उसके अंदाज में, हर शख्स को उसके अंदाज में समझाया जाता है, फिर हर समझाने वाले का अपना अंदाज होता है, अपना तरीका होता है। वो तो बहुत बड़े आलिम थे, बुजुर्ग थे, तो उन्होंने समझाने के लिए उस शख्स को जो ये कह रहा था कि मैं हदीस को नहीं मानता, हदीस का मुनकिर था, तो मौलाना ने उससे कहा कि अगर मैं तुमसे ये कहूं कि जी मैं कुरान को नहीं मानता, तो साबित करो कि कुरान अल्लाह की किताब है। तुम कहते हो जी मैं हदीस को नहीं मानता, अगर मैं तुमसे ये कहूं कि मैं कुरान को नहीं मानता, अब उसको समझाने के लिए ये कह रहे हैं, तो साबित करो कुरान अल्लाह की किताब है। आप कैसे साबित करेंगे? तो उसने कहा कि जी कुरान अल्लाह की किताब है, और उसकी दलील यह है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि यह अल्लाह की किताब है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमसे कहा है कि यह अल्लाह की किताब है, उनका फरमान है, हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि यह अल्लाह की किताब है, तो इसलिए हम इसे अल्लाह की किताब मानते हैं। तो मौलाना ने उससे फरमाया इसका मतलब यह है कि तुम हदीस को मानते हो, इसलिए कि जब तुम ये कहते हो कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये अल्लाह की किताब है, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान ही तो हदीस है। तो अगर आप हदीस नहीं मानते हैं तो कुरान को कैसे मानेंगे? हदीस ही हमें बता रही है कि ये अल्लाह का कुरान है। अगर हदीस का इनकार किया जाए तो कुरान पर कैसे ईमान होगा आपका?
ये एक बात हमें समझनी चाहिए। दूसरी बात ये, मैं आसान सी एक मिसाल से समझाता हूं, हमारे जो नाजरीन देख रहे हैं, सामीन जो सुन रहे हैं। देखिए, कुरान करीम में अल्लाह ताला ने नमाज का हुक्म दिया है, अकीमुस्सला, नमाज पढ़ो। फरमाया रुकू करो, सजदा करो, वरकऊ वस्जुदू। लेकिन कुरान करीम में नमाज के तमाम अहकाम और तमाम मसाइल कुरान के अंदर मौजूद नहीं है। अब अगर एक शख्स हदीस को नहीं मानता है तो वो नमाज कैसे पढ़ेगा? नमाज का तरीका तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत को सिखाया है, आपकी हदीस में मौजूद है। इसी तरह रोजे को देख लीजिए, रोजे के मसाइल अहादीस के अंदर है, ज़कात के मसाइल, हज के मसाइल, हमारे मामलात, हमारी माशरत, ये तमाम मसाइल आपको तफसील से अहादीस के अंदर मिलेंगे। कुरान में उसका इजमाल है। इसलिए ये बात कि मुसलमानों का ये अकीदा है, हम कुरान को भी मानते हैं, मुसलमानों का ये अकीदा है, हम अहादीस को भी मानते हैं। हदीस किसको कहते हैं? हदीस की बड़ी अहमियत है। तो इस हवाले से एक बात यह भी समझनी चाहिए हमें, हदीस किसे कहते हैं? हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कौल को, आपके फ़िल को और आपकी तकरीर को। शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह अलैह ने एक मुकद्दिमा है उनका, जो मिशकात शरीफ के शुरू में है, हमारे यहाँ मदारिस में पढ़ाया जाता है। वो फरमाते हैं हदीस का इतलाक हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कौल, फ़िल और आपकी तकरीर पर होता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कौल यानी आपके इरशादात, आपने जो इरशाद फरमाया ये आपकी हदीस है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फ़िल, आपने जो अमल किया वो आपकी हदीस है। और इसी तरह एक चीज है तकरीर। तकरीर किसे कहते हैं? तकरीर इसे कहते हैं कि एक सहाबी हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने उनकी मौजूदगी में कोई अमल करता है या कोई बात करता है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस पर नकीर नहीं फरमाते हैं और खामोश रहते हैं, तो इस खामोशी को तकरीर कहते हैं। यह भी हदीस की एक किस्म है। गोया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस अमल की और उस कौल की जो उस सहाबी ने आपके सामने किया है, उसकी भी इजाजत मरहमत फरमा दी है। इसको तकरीर कहते हैं, इसे कहते हैं हदीस। फिर यह है कि हदीस को हदीस क्यों कहते हैं? कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाते हैं, व अम्मा बिनिअमत रब्बिका फहद्दिस। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अल्लाह ताला ने फरमाया कि आप अपने रब की नेमत, और इस नेमत से मुराद ये दीन है, ये शरीयत है जो अल्लाह ने आपको दी है। इसलिए कि दीन बड़ी नेमत है। अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम नेमती। ये जो दीन की नेमत अल्लाह ने आपको दी है, फहद्दिस, ए हमारे प्यारे नबी, आप इस नेमत को यानी इस दीन को, इस शरीयत को बयान कीजिए। तो इसलिए फहद्दिस, हदीस का माना है आप बयान कीजिए, इसलिए आपके बयान को हदीस कहा जाता है। बाज़ उलमा फरमाते हैं हदीस कदीम के मुकाबले में है। अल्लाह ताला का कलाम कदीम है और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो कलाम है वो हदीस है, इसलिए इसको हदीस कहा जाता है। हदीस की अहमियत का अंदाजा इस बात से भी लगाई है कि इस उम्मत ने, मुसलमानों ने, ये वाहिद उम्मत है इस दुनिया के अंदर जिन्होंने अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन को और आपकी अहादीस को जमा किया और उसकी हिफाजत की है। इसकी नजीर आपको दुनिया में नहीं मिलेगी कि किसी नबी की उम्मत ने अपने नबी की तालीमात को, उनकी सीरत तय्यबा को, उनके अहादीस को, उनके अक़वाल को, उनके इरशादात को इस तरीके से जमा किया हो जिस तरह मुसलमानों ने अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तय्यबा, आपके इरशादात और अहादीस मुबारका को जमा किया है। इसकी एक छोटी सी झलक मैं आपके सामने अर्ज करना चाहता हूं।
हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में सहाबा इकराम ने हदीसें कैसे जमा की है? तो बाद सहाबा तो वो थे जिन्होंने अहादीस हिफ्ज की है, याद की है, और उन सहाबा को जिनके पास हदीसों की बड़ी तादाद थी उनको मुक्सिरीन फिल हदीस कहते हैं। उनमें से एक अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है, जिनकी रिवायात जो अहादीस उन्होंने नकल की है, सबसे ज्यादा सहाबा के अंदर अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु ने अहादीस नकल की है। 5374 अहादीस उनसे मनकूल है। 800 ताबीईन ने उनसे रिवायात नकल की है। 600 से जायद रिवायात बुखारी में अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु से मनकूल है, और वो अहादीस हिफ्ज करते थे, याद करते थे। वो खुद फरमाते हैं कि मेरे जो अंसार भाई थे वो अपनी ज़मीनों में चले जाते थे काम करने, मुहाजिरीन जो सहाबा थे वो बाज़ार में चले जाते थे, और मैं एक गरीब था और मैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शागिर्द बन गया सुफ़ा में और अहादीस याद करता था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको दुआ भी दी और इरशाद फरमाया। एक मरतबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबा दे रहे थे, उस खुतबे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह इरशाद फरमाया कि जो शख्स जिसके पास चादर हो अपनी चादर बिछा ले, और जब मैं अपनी बात ख़त्म करूं तो उस चादर को फिर समेट कर अपने करीब कर ले, तो जो बात मैंने की है वो मेरी बातों को नहीं भूलेगा। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते मैंने अपनी चादर बिछाई और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब खुतबा ख़त्म फरमाया तो मैंने वो चादर समेट कर अपने सीने के करीब कर ली। उसके बाद से मुझे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस याद हो गई और मैं कोई हदीस नहीं भूला। ये वो दुआ थी जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको दी थी। तो एक सहाबा की जमात तो वो थी जो हदीस याद करते थे, अक्सर सहाबा हदीस याद करते थे। कुछ सहाबा वो थे जो हदीस लिखते भी थे। अब्दुल्ला इब्न अम्र इब्न आस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ये हदीस लिखा करते थे। एक मरतबा उनसे कहा गया कि आप हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर किस्म की हदीसें लिखते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो हालत गज़ब में भी होते हैं, कभी हालत गज़ब में होते हैं, कभी हालत रिज़ा में होते हैं। तो अब्दुल्ला इब्न अमर हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और अर्ज़ की कि मैं आपकी हदीस लिखता हूँ, और ये लोग कह रहे हैं, कुरैश के लोग कहते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो कभी हालत गज़ब में होते हैं, कभी हालत रिज़ा में होते हैं, और मैं हर हालत की हदीसें लिखूं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम लिखा करो, मेरी हर हालत की हदीस लिखो। फवल्लज़ी नफ्सी बियदिही ला यखरुजु मिन्हु इल्ला हक़्क़ुन, कसम है उस जात की जिसके कब्जे में मेरी जान है, इस मुंह से इस जबान से सिवाय हक के और कुछ नहीं निकलता। मैं हालत गज़ब में भी हूं तब भी मुझसे हक निकलता है मेरी जबान से, और मैं हालत रिज़ा में हूं तब भी हक निकलता है। तो सहाबा इकराम अहादीस लिखते थे, सहाबा इकराम अहादीस याद करते थे। हजरत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा मुक्सिरीन फिल हदीस के अंदर वो भी है इस जमात के अंदर, और 2000 से जायद रिवायात हजरत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा से मनकूल है। हाफिज इब्न हजर रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं शरीयत के जो अहकाम है उसका 1/4 हिस्सा सिर्फ हजरत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा से हमें मालूम हुआ है। 1/4 हिस्सा, 1/4। बाकी जो हिस्से हैं 3/4 हिस्सा जो है 3 यानी 4 वो दीगर सहाबा से मालूम हुआ है, और 1/4 सिर्फ हजरत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा से मालूम हुआ है। सहाबा इकराम ने कुरान को भी जमा किया, कुरान को याद किया। अल्लाह ताला ने सहाबा इकराम के सीनों में कुरान को महफूज किया, उनके सीनों में अहादीस को महफूज किया। आगे उम्मत तक अहादीस उनसे पहुंची है। उमर इब्न अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह का जब जमाना आया तो वो बादशाह थे, अमीरुल मोमिनीन थे, खलीफा वक्त थे, और मुजद्दिद अव्वल उनको कहा जाता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह ताला हर सदी के शुरू में आगाज में एक मुजद्दिद को भेजेगा जो इस दीन की तजदीद करेगा।
तो पहले मुजद्दिद जो पहली सदी के आखिर में दूसरी सदी के शुरू में थे, उमर इब्न अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह थे। उनका सबसे बड़ा कारनामा बादशाह वक्त है, खलीफा वक्त, और उमर इब्न अब्दुल अजीज का सबसे बड़ा कारनामा यह है कि उन्होंने अपने ज़माने में उलमा को खतूत लिखे, अपने मुल्क के अंदर जितने इलाकों में खतूत भेजे और कहा कि अहादीस जमा करो। अबू बकर इब्न हज़म रहमतुल्लाह अलैह और इब्न शहाब ज़ोहरी, ये दो आदमी बड़े मुहद्दिस थे। इनके बारे में कहा जाता है ये हदीस के मुदव्विन है, हदीस की तदवीन इन्होंने की है। और आपने अबू बकर इब्न हज़म को खत लिखा। अबू बकर इब्न हज़म मदीना मुनव्वरा के गवर्नर थे और उस खत में यह लिखा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस को जमा कीजिए, इसलिए कि मुझे ये खौफ है, फ़इन्नी खिफ्तु दुरूसल इल्मी व ज़हाबल उलमा, मुझे ये खौफ है कि इल्म कहीं मिट न जाए और उलमा चले जाए तो फिर पीछे अहादीस नहीं रहेंगी। तो उलमा ने, अबू बकर इब्न हज़म ने भी हदीसें जमा करनी शुरू की, तदवीन शुरू की, इमाम ज़ोहरी ने भी शुरू की। और इमाम ज़ोहरी ने उमर इब्न अब्दुल अजीज़ की वफ़ात से पहले वो हदीसें जमा करके उनके पास भेज दी। उन्होंने वो हदीसें, उनकी नकल तैयार की, अपने मुल्क के अंदर, पूरे मुल्क में हर इलाकों में वो नकूल भेज दी और इस तरह वो हदीसें अपने मुल्क के अंदर मुसलमानों को आम की, मुसलमानों तक वो हदीसें पहुंची है। इसे कहते तदवीन हदीस के आगाज उमर इब्न अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह के ज़माने से हुआ है। सहाबा इकराम ने अहादीस को हिफ्ज़ किया, अहादीस को याद किया, अहादीस को लिखा और फिर उमर इब्न अब्दुल अजीज ने उस ज़माने में तदवीन हुई। बाद में मुहद्दिसीन ने वो हदीस की किताबें लिखी। हदीस की किताबों में 6 बड़ी हदीस की किताबें जिनको सिहाए सित्ता कहा जाता है। सही बुखारी है, सही मुस्लिम है, तिरमिजी है, अबू दाऊद है, सुनन नसाई है, सुनन इब्न माजा है। ये 6 हदीसें हैं, हदीस की 6 बड़ी किताबें हैं, इनको सिहाए सित्ता कहा जाता है। और इसके अलावा भी और बहुत सी हदीस की किताबें लिखी है। उलमा फरमाते हैं हमें तो सही तादाद भी नहीं मालूम है, बहुत से मखतूतात है जो अभी तक छपी भी नहीं है। इस उम्मत ने पूरी दुनिया के अंदर, ये वाहिद उम्मत है मुसलमान जिन्होंने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस को, आपके इरशादात को, आपकी सीरत तय्यबा को, आपकी हयात तय्यबा को महफूज कर लिया है हदीस की किताबों में। ऐसा कारनामा दुनिया में इस उम्मत से पहले किसी ने अंजाम नहीं दिया। यह इस उम्मत की खुसूसियत है। इसलिए कि हमारा जो दीन है, जो शरीयत है, वो हमें अहादीस से ही मिलती है। कुरान की जो तशरीह है और जो तफसीर है वो हमें हदीस से मिलती है। दूसरी चीज, इस उम्मत ने जो बहुत बड़ा कारनामा अंजाम दिया है, वो ये कारनामा अंजाम दिया है, हदीस के अंदर 2 चीजें होती है। एक हदीस की मतन एक हदीस का मतन होता है। हदीस का मतन क्या है? मसलन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो इरशाद है, ये हदीस है। जैसे इन्नमल आमालु बिन्नियात, ये हदीस है, इसको कहते हैं मतन हदीस। और एक है उस हदीस की सनद, कि रावी ये कहता है मैंने फलां से ये सुना, उन्होंने फलां से सुना, उन्होंने फलां सहाबी से, उन्होंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना। इसको कहते हैं सनद हदीस। इस उम्मत का सबसे बड़ा कारनामा यह है कि उन्होंने हदीस को जमा किया, और दूसरा बड़ा कारनामा यह है कि सनद हदीस की भी हिफाजत की है। जिस तरह अहादीस की हिफाजत की गई है, इसी तरह सनद हदीस की भी हिफाजत की गई है। हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, जब तक फितने नहीं शुरू हुए थे, फितनों का ज़माना नहीं था, तो अहादीस लोग बयान करते थे, हम सुन लेते थे। लेकिन जब फितनों का ज़माना शुरू हो गया और फिर अहादीस के अंदर कमी बेशी की जाने लगी, तो फिर जब कोई हदीस बयान करता था तो हम कहते थे सनद बयान करो, तुमने किससे ये हदीस सुनी है।
जब वो सनद बयान करते थे, अगर अहले सुन्नत होते थे रावी तो हम मान लेते थे, और अहले बिदत होते थे तो हम उस सनद को नहीं मानते थे। इमाम अब्दुल्ला इब्ने मुबारक रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, सनद हदीस की इतनी बड़ी अहमियत है, अल इस्नाद मिन अद्दीन, ये दीन में से है, दीन का हिस्सा है। अगर सनद ना होती तो फिर जिस शख्स की जो मर्जी होती, वो जो चाहे वो कहता। इसलिए सनद की बड़ी इंपॉर्टेंस है। जहां हदीस की इंपॉर्टेंस है वहां सनद हदीस की बड़ी इंपॉर्टेंस है, इसलिए कि सनद हदीस के अंदर जो रावी है। अब इस उम्मत का कारनामा आप देखें, मुसलमानों ने एक फन ईजाद किया जिसको अस्मा और रिजाल कहते हैं, और ये ऐसा फन है जिसमें हदीस की रावियों को परखा गया है। कितने रावियों को? लाखों रावियों को। जर्मन का एक डॉक्टर है और वो ये कहता है, 1881 में एक किताब है अत-तमीज़ लिमारिफत अस-सहाबा, अल-इसाबा फी मारिफत अस-सहाबा, इस नाम की एक किताब है। 1881 में जब वो किताब, उसका एडिशन शाया हुआ, तो एक जर्मन डॉक्टर था, उसने उसके आगाज में ये लिखा और उसने कहा कि मुसलमानों ने एक फन ईजाद किया है अस्मा और रिजाल का, जिसमें रावियों को परखा जाता है, और ऐसा फन दुनिया में मुसलमानों से पहले किसी ने नहीं ईजाद किया। और वो जर्मन डॉक्टर कहता है जिसमें 5 लाख मुसलमानों की हालात और जिंदगी को बयान किया गया है। ये पूरा डेटा उन्होंने, मुसलमानों ने, उलमा ने जमा किया, रावियों को परखा। उसमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस जो रावी बयान कर रहे हैं, उनकी अपनी पोजीशन क्या है, उनकी अपनी हालत क्या है, उनकी जो रिवायत है उसको कैसे कबूल किया जाएगा। अगर वो रावी सच्चे हैं और उन रावियों के अंदर अदालत मौजूद है, उनको परखने के बाद मालूम हो गया कि ये फासिक भी नहीं है, इनके अंदर ऐसा कोई काम नहीं है जो इस बात को जाहिर करे कि ये झूठे हैं, बल्कि ये आदिल है, इसको कहते हैं तादील। और अगर परखने के बाद मालूम हुआ कि नहीं जी, इनके अंदर तो ये खामियां मौजूद है, तो इसको कहते हैं जरह। इसलिए जरह और तादील, रावियों की जरह की जाती है और तादील की जाती है। लेकिन ये याद रखना चाहिए, रावियों में आखिरी रावी सहाबी होता है, और सहाबी पर न जरह हो सकती है, न सहाबी की कोई तादील कर सकता है। सहाबी को भी आपकी तादील की जरूरत नहीं है, सहाबी की तादील तो अल्लाह ने की है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दी है। सहाबा की अदालत पर उम्मत का इजमा है, इत्तिफाक है, और वो अल्लाह ने और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान और अहादीस में बयान कर दी है। इसलिए सहाबा के बाद जो रावी है उनकी जरा और तादील की जाती है। जब ये मालूम हो गया कि ये रावी ठीक है, अब वो जो हदीस बयान कर रहा है उस हदीस को हम कहते हैं ये सही हदीस है। आपने देखा होगा हदीसों के नाम होते हैं, मुख्तलिफ नाम होते हैं। कभी हदीस को कहते हैं ये ज़ईफ हदीस है, इसलिए कि उस रावी की वजह से उस हदीस के अंदर उसकी सनद में फर्क आ जाता है। इस उम्मत ने यह बहुत बड़ा कारनामा अंजाम दिया है। तो ये 2 बड़े कारनामे हैं जो मुसलमानों ने अंजाम दिए। हदीस को भी जमा किया, हदीस की भी हिफाजत की, और दूसरी चीज सनद हदीस की भी हिफाजत की है। और अब हमारे पास जो हदीस मौजूद है, ये सनद भी हमारे पास मौजूद है। एक बात आखिर में मैं ये भी अर्ज कर दूं, इजाजत हदीस। हमारे यहाँ हदीस तलबा उस्ताद से पढ़ते हैं, और जब वो उस्ताद से पढ़ते हैं तो वो उस्ताद की सनद में दाखिल हो जाता है। अब जब वो हदीस बयान करेंगे तो अपनी उस्ताद की सनद से बयान करेंगे, मेरे उस्ताद ने फलां से ये हदीस सुनी, उन्होंने फलां से, और फिर आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक वो सनद पहुंचती है। अगर किसी ने हदीस पढ़ी ही नहीं है उस्ताद से,
तो वो किसी मुहद्दिस से अपनी सनद नहीं बयान कर सकता। आज एक मसला ये भी है कि भाई दुनिया में अगर किसी को डॉक्टर बनना है तो वो यूनिवर्सिटी में जाकर डॉक्टर बनता है, टीचर से सामने बैठकर डॉक्टर बनता है, इंजीनियर बनता है तो यूनिवर्सिटी में जाकर इंजीनियर बनता है। लेकिन दीन का मसला आया तो हर आदमी हदीसें बयान कर रहा है। ये बात ठीक नहीं है। इसलिए हमें चाहिए कि हम जो मुहद्दिसीन है, जो उलमा है, उनसे अहादीस सीखें, उनसे अहादीस को समझें और उस पर अमल करें। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك